दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको कराएंगे जनरल साइंस के बेहद बेहतरीन प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले होंगे। ये प्रश्न किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। और दोस्तों, ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एनटीपीसी वाला जो आपने फॉर्म भर रखा है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है, उसमें दोस्तों 40 नंबर का है। ये सब जीएस भी इंक्लूड है उसमें, करंट भी है और जनरल साइंस भी है। तो आपको इसके लिए हार्ड वर्क तो करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि सब चीज़ें आप कवर कर सकते हो। स्टैटिक्स सी के है, मान लो ताजमहल बना हुआ है इलाहाबाद, वहाँ आगरा तो आगरा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आपको स्टैटिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बात पड़ती है आपको करंट्स अपडेट में रहने की और आपको जनरल साइंस के बहुत से टॉपिक तैयार करने की। पहला प्रश्न है, अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक का मतलब है जहाँ पर आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ा कोई हादसा हो जाता है, गेहूं में लग जाती है, किसी के घर मकान जंगलों कोई भी आग लग जाती है, उसके बुझाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। परमाणु का तापमान व्यक्त किया जाता है, परमाणु का तापमान व्यक्त किया जाता है, किस में किया जाता है? पहले आप अपना राइट आंसर लगाओ। क्या आप पर ये आ रहा है? समझो ये एग्जाम में आया है और सालों में, और आपके सामने भी ये आ गया, तो आप इसका मुकाबला किस प्रकार करोगे? क्या ग्राम में, क्या किलोग्राम में, क्या एएमयू में, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो ये किया जाता है एएमयू में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, क्या है? काजल है, लकड़ी का कोयला है, हीरा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप आप सब जानते हैं, ये हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ भी इसी को बोलते हैं, हीरा को। और मध्य प्रदेश में इसकी दोस्तों खानें पाई जाती हैं, पन्ना की तरफ। ठीक है, बात मध्य प्रदेश की आए तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? चौथी बार बने हैं, कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने सरकार संभाली है। कुछ दिन पहले कमलनाथ थे वहाँ के सीएम। ठीक है, और वहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। मतलब गवर्नर मतलब राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल हैं कौन? बताइए। चौथा प्रश्न है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर किसका उदाहरण है? जेल का, इमल्सन का, शोल या फोम? पनीर किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है जेल का, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जेल का उदाहरण है पनीर। सबसे भारी धातु है लिथियम, ओस्मियम, आयरन, सिल्वर। सबसे भारी धातु है, क्या है? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु होती है, वो जल के संपर्क में आने पर उसमें तुरंत आग लग जाती है। अगर पानी की एक बूंद भी उस पर पड़ जाएगी तो तुरंत आग लगा देगी सोडियम। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? इसीलिए कि इसमें आग ना लगे, इसको रखा जाता है केरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? ऑप्शन ए 237, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी 242। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सबसे शुद्धतम जल है, सबसे शुद्धतम जल है अम्लीय जल, वर्षा का जल, कुएं का जल या मटका का जल। यहाँ पर जल कर लेना, अम्लीय जल, वर्षा का जल, कुएं का जल या मटका का जल। तो इसमें वर्षा का जो जल है वो सबसे शुद्धतम माना जाता है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 1। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2, 3, 4, 1, तो 2 होती है इसकी संख्या। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? एसिटिक अम्ल, अम्लराज, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सोना, शुद्ध सोना में 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें तांबा को भी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट बराबर 100% सोना, ठीक है। और 18 कैरेट में 75% सोना होता है, लेकिन आभूषण बनाए जाते हैं 22 कैरेट के। तो ये थे आज के टॉप 10 जनरल साइंस के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।